दिन दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीकअप फॉर वुमेन सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा 14 सितंबर को हाथरस में एक 19 साल के दलित परिवार के बच्ची के ऊपर 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जबान काटकर उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में उस बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत होने के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके परिवार को सौंपा नहीं गया और उसके परिवार को उसके अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। और पुलिस ने आधी रात को ही, रात को 2 बजे उस पीड़िता के लाश को गांव से 200 मीटर दूरी पर जला दिया। और इस तरह पहला काम प्रशासन ने किया होगा तो सबूत मिटाने का काम किया और इन बलात्कारियों को बचाने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि बलात्कार की पुष्टि हुई नहीं, यानी इसका मतलब इन बलात्कारियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और वहां के डीएम इस पीड़िता के परिवार को जाकर धमकाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये परिवार डर जाए। और इसी तरह वहां पर जिन परिवार के बच्चों ने बलात्कार किया है, उन परिवार के लोग वहां पंचायत भराकर इस पीड़िता के परिवार के ऊपर दबाव लाने की कोशिश उस गांव में हो रही है। इसी तरह इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते आ रहे। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां 2017 में बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने भी एक 17 साल के बच्ची को बलात्कार किया था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी तरह लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की बच्ची के ऊपर इसी वर्ष गैंगरेप किया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई, उसको मरने के लिए गन्ने के खेत में छोड़ दिया गया। इस तरह से अत्याचार महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर वहां उत्तर प्रदेश में होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहां से? और यूपी में ऐसा हो रहा है कि बेटी बचाओ और गोली खाओ। वहां पर एक पत्रकार को अपने बेटी को बचाने के चक्कर में गोली भी खानी पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे। और इस हाथरस में जो ये घटना हुई, जो पीड़िता के ऊपर अन्याय हो रहा है, जो उसके ऊपर बलात्कार हुआ, वो सरकार के द्वारा नकारा जा रहा है, तो सीधे सीधे यह इन बलात्कारियों को बचाने का कोशिश सरकार के द्वारा हो रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इन बलात्कारियों को बचाना है सरकार बंद करे और बलात्कार पीड़िताओं को प्रताड़ित करना भी ये सरकार बंद करे। धन्यवाद।